नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, हम पिछले कई सत्रों से, ये 7वां सत्र है कवितावली पर। हम लगभग 6 सत्रों से लगातार कवितावली पर बात कर रहे हैं। हमारे पाठ्यक्रम में नाम महिमा, नाम विश्वास, राम नाम महिमा और कलि वर्णन के जो भी अंश प्रस्तावित हैं उनको हम विस्तार से और गहराई से पढ़ चुके हैं। तो आज के सत्र में हमने जो अब तक पढ़ा 6 सत्रों में, उन पर आधारित प्रश्नों पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। आज के सत्र का सबसे पहला प्रश्न कवितावली का काव्य रूप है। जब हमने कवितावली के परिचय पर बात की थी तो हम इस पर अच्छी चर्चा कर चुके हैं। ऑप्शंस हैं मुक्तक काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य या रूपक काव्य। तो दोस्तों, ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि कवितावली एक मुक्तक काव्य कृति है। यद्यपि इसमें राम के जीवन की कथा को प्रस्तुत किया गया है, लेकिन जो निरंतरता रामचरितमानस में देखने को मिलती है दोस्तों, वो इस काव्य में नहीं है। क्योंकि इस काव्य में तुलसीदास जी ने राम के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण प्रसंगों को ही प्रस्तुत किया है, अभिव्यक्त किया है, इसलिए ये मुक्तक काव्य कृति में आती है। तो हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कवितावली की रचना किस भाषा में की गई है? अवधी, बैतली, भोजपुरी या ब्रज? तो ये भी आपको कंठस्थ होना चाहिए। बहुत सामान्य सा प्रश्न है और परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की गई है। तो आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है, कवितावली के किस कांड में मात्र एक छंद है? ऑप्शंस हैं अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, बी बालकांड सुंदरकांड, सी किष्किंधा कांड, अयोध्या कांड और डी अयोध्या कांड और बालकांड। तो दोस्तों, ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। जिस सत्र में हम कवितावली के विषय में महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात कर रहे थे, तब हमने विभिन्न कवितावली के जो कांड हैं उनकी छंद संख्या पर भी बात की थी, और तब हमने जाना था कि अरण्य कांड और किष्किंधा कांड ऐसे कांड हैं कवितावली के जिनमें केवल एक एक छंद है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। तो आंसर होगा ए। अगला प्रश्न, कवितावली के विषय में असंगत कथन है। ए कवितावली में बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, लंका, उत्तर आदि 7 कांड है। बिल्कुल सही है। कवितावली का प्रारंभ पुष्प वाटिका प्रसंग से हुआ है। ये विकल्प गलत है, यानी ये असंगत कथन है। कवितावली में समकालीन परिवेश का यथार्थ चित्र है। ये भी सही है, क्योंकि काशी में जो महामारी फैली थी उसका और किस तरह की व्याकुलता और एक भ्रमित बुद्धि का प्रचलन हो गया था, किस तरह के आडंबर प्रचलित हो गए थे बनारस में उस समय, उस परिवेश का यहाँ यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया गया है। कवितावली में तुलसीदास जी ने काशी में फैली महामारी का यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया है। ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी। आंसर होगा बी। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, इस पर चर्चा मैं पहले भी कर चुकी हूं कि कवितावली का प्रारंभ पुष्प वाटिका प्रसंग से नहीं, बल्कि एक अयोध्या नगरी की एक स्त्री के अवधेश के द्वार पर, यानी राजा दशरथ के महल के द्वार पर जाने के प्रसंग से हुआ है। जब वो वहां पहुंचती है तो वो देखती है कि राजा दशरथ श्री राम को, जो बाल रूप में है, उन्हें लेकर के बाहर द्वार पर आए हैं, और उनके बाल रूप को, श्री राम के बाल रूप को देखकर वो मुग्ध हो जाती है और अपनी उसी मुग्ध अवस्था का वर्णन वो अपनी सखी से करती है। पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं, अवधेश के द्वारे सकारे गई। तो ये पंक्ति प्रारंभिक पंक्ति का अंश है, पहली पंक्ति का अंश है। तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि राम के बाल रूप के वर्णन से कवितावली का प्रारंभ हुआ है। आगे चलते हैं। कवितावली के उत्तर कांड में कुल कितने छंद हैं? ऑप्शंस हैं 163, बी 176, सी 183 और डी 190। तो दोस्तों, सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि कवितावली के उत्तर कांड में कुल मिलाकर के 183 छंद है और कुल कवितावली के छंदों की संख्या है 325। यह भी आपको ध्यान रहना चाहिए। तो आंसर हुआ सी। अगले प्रश्न पर आते हैं। कवितावली के उत्तर कांड में निम्नलिखित में से किसका वर्णन नहीं किया गया है? ए श्री राम की कृपालुता, नाम स्मरण की महिमा और नाम विश्वास,
बी गोपियों का अनन्य प्रेम, तीर्थराज प्रयाग, गंगा जी की महिमा, सी कली प्रभाव, महामारी और तुलसीदास का एकनिष्ठ भक्तिभाव, और डी रावण वध, श्री राम सीता मिलन और श्री राम का अयोध्या लौटना। तो दोस्तों श्री राम की कृपालुता का वर्णन के विषय में तो हम पढ़ ही चुके हैं, नाम स्मरण की महिमा भी पढ़ चुके हैं और नाम विश्वास के विषय में भी पढ़ चुके हैं। तो ए में जो कुछ भी बताया गया है ये पूरी विषय वस्तु कवितावली से के उत्तरकांड से संबंधित है। गोपियों के अनन्य प्रेम की चर्चा भी यहाँ की गई है, तीर्थराज प्रयाग की महिमा, गंगा जी की महिमा, इन सब का वर्णन उत्तरकांड में किया गया है। कलयुग का प्रभाव, महामारी और तुलसी का एकनिष्ठ भक्ति भाव भी यहाँ प्रस्तुत किया गया है। केवल रावण वध का प्रसंग यहाँ वर्णित नहीं है, श्री राम सीता के मिलन की बात भी यहाँ नहीं है और श्री राम के अयोध्या लौटने के प्रसंग का चित्रण भी यहाँ नहीं किया गया है। तो उत्तर हुआ डी, आंसर होगा डी। अगला प्रश्न, स्वार्थ को साजु न समाज परमारथ को, मोसो दगाबाज दूसरों न जगजाल है। पंक्ति में तुलसी का कौन सा भाव प्रधान है? परमार्थ का भाव, दीनता का भाव, पीड़ा का भाव या समर्पण का भाव? तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि तुलसीदास जी यहाँ अपने, क्योंकि उनकी भक्ति दास्य भाव की भक्ति है, तो वे अपने कल्याण के लिए प्रार्थना कर रहे हैं सांकेतिक रूप में। तो उससे पहले वे अपनी दीन अवस्था का चित्रण श्री राम के समक्ष करते हैं और वे कहते हैं कि स्वार्थ को साज, कि अपने इस स्वार्थ मतलब अपने लिए, स्व अर्थ यानी अपने लिए, यानी अपने जीवन यापन के लिए उनके पास कोई साजो सामान नहीं है। समाज परमारथ को, और परमारथ का अर्थ मैंने आपको पहले भी बताया था, यहां पर है परम अर्थ यानी परम लक्ष्य, अर्थात जीवन का परम लक्ष्य भारतीय संस्कृति में मुक्ति को माना गया है। तो मुक्ति प्राप्त करने के लिए, सांसारिक जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के लिए भी कोई व्यवस्था उनके द्वारा नहीं की गई है। और तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे समान दगाबाज यानी धोखेबाज इस संसार के माया जाल में कोई दूसरा नहीं है। यानी यहां पर उनकी दीनता का भाव है, पीड़ा का भाव नहीं है, समर्पण का भाव नहीं है, परमार्थ का भाव नहीं है, वे केवल अपनी दीन अवस्था का चित्रण यहां पर कर रहे हैं। तो आंसर होगा बी। अगला प्रश्न, कीजे न विलंब बलि पानी भरी खाल है। पंक्ति में रेखांकित वाक्यांश का अर्थ है, रेखांकित वाक्यांश है पानी भरी खाल है, इस पर हमने विस्तृत चर्चा की थी। आत्मा अमर है, शरीर के पंच तत्वों में जल महत्वपूर्ण है, शरीर अस्वस्थ है या शरीर नश्वर है? तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। पानी भरी खाल का मतलब होता है कि सामान्यतः ये प्रकृति का नियम है दोस्तों कि जहां जल तत्व होता है वो वस्तु जल्दी खराब होती है, और क्योंकि शरीर जिन पंच तत्वों से मिलकर बना है उसमें जल तत्व भी एक महत्वपूर्ण तत्व है, इसलिए कवि कह रहे हैं यहां पर कि हे प्रभु मेरा उद्धार करने में अधिक देर मत करना, क्योंकि ये शरीर नाशवान है, अगर ये नष्ट हो गया तो आपकी कृपा की कोई उपयोगिता नहीं रह जाएगी और ना मेरा उद्धार हो सकेगा। अतः हे प्रभु आपसे विनती है कि इस नश्वर शरीर के नष्ट होने से पूर्व ही आप मेरा उद्धार करें, मेरा कल्याण करें। तो आंसर हुआ डी। अगला प्रश्न, भयो करतार हो कृपालु पायो नाम प्रेम पारस हो लालची बराट को। पंक्ति के विषय में असत्य कथन है। ए प्रभु मेरे प्रति क्रूर हो गए हैं, बी प्रभु ने मुझ जैसे कुटिल पर कृपा की है, सी प्रभु की कृपा से मुझे भगवान नाम की प्रेम रूपी पारसमणि मिल गई है, डी इसमें अनुप्रास और रूपक अलंकार हैं। तो असत्य कथन यहां दोस्तों पूछा गया है, तो ए विकल्प इस प्रश्न के इन पंक्तियों के विषय में असंगत कथन है, क्योंकि इन पंक्तियों में कहीं भी तुलसीदास जी ने यह नहीं कहा है कि प्रभु उनके प्रति क्रूर हो गए हैं, बल्कि वे कहते हैं भयो करतारु, करतार जो है यानी इस संपूर्ण संसार का संचालन करने वाले प्रभु श्री राम उन पर कृपालु हो गए हैं, यानी दया कर रहे हैं, और उनकी कृपा से उन्होंने श्री राम के नाम के प्रेम की पारसमणि प्राप्त की है, और वो उस व्यक्ति को यह प्रेम रूपी पारसमणि प्राप्त हुई है जो कि बराट यानी कौड़ी कौड़ी का लालची था, यानी धन का लालची था। तो इस स्थिति में यह कथन असंगत कथन है। यहां यह कहा गया है कि प्रभु ने मुझ जैसे कुटिल पर कृपा की है, प्रभु की कृपा से मुझे भगवान नाम की प्रेम रूपी पारसमणि मिल गई है, इसका भी जिक्र है, और इसमें अनुप्रास अलंकार है, क वर्ण की आवृत्ति है, प वर्ण की आवृत्ति है, और रूपक अलंकार प्रेम पारस में रूपक अलंकार है। तो ये तीनों कथन बिल्कुल सही है। ए विकल्प इस प्रश्न इस पंक्ति के विषय में असत्य कथन है, तो आंसर होगा ए। अगला प्रश्न,
ऊंचो मन ऊंची रुचि भाग नीचो निपट ही पंक्ति किससे संबंधित है? कलयुग से, दुष्ट राक्षसों से, स्वयं तुलसी से या श्री राम से? तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। कवि तुलसीदास जी ने ये पंक्तियां स्वयं अपने संबंध में कही हैं। वे प्रभु श्री राम से कहते हैं कि मेरा मन बहुत ऊंचा है और मेरी रुचियां भी बहुत अच्छी हैं, क्योंकि मुझे उत्कृष्ट वस्तुएं ही पसंद आती हैं, प्रिय लगती हैं, लेकिन मेरा भाग्य बहुत निम्न कोटि का है। तो इस अपनी अवस्था को वो प्रभु श्री राम के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इन पंक्तियों का संबंध न कलयुग से है, न दुष्ट राक्षसों से, न प्रभु श्री राम से, बल्कि स्वयं तुलसीदास जी से है। तो आंसर होगा सी। अगला प्रश्न, दाहिनो दयानिधानु शब्द का क्या अर्थ है? राम कृपा के सागर हैं, राम के सागर, दया के सागर राम मेरे अनुकूल हो गए हैं, दया निधान ने मुझसे मुंह मोड़ लिया है, हे प्रभु मेरी ओर दया दृष्टि डालिए। तो दोस्तों दाहिनो दया निधान का अर्थ है दया के सागर प्रभु श्री राम। दाहिनो, दाहिना हाथ हमारा अनुकूल हाथ होता है, क्योंकि हम जितनी फुर्ती से दाहिने हाथ से यानी सीधे हाथ से काम करते हैं, उतनी फुर्ती से, उतनी तत्परता और कुशलता से हम बाएं हाथ से काम नहीं कर पाते। तो इसलिए इस दाहिने होने का अर्थ हुआ अनुकूल होना। तो ऐसी स्थिति में यहां पर बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है कि दया के सागर राम मेरे अनुकूल हो गए हैं। तो आंसर होगा बी। अगला प्रश्न, प्रीति राम नाम सो प्रतीति राम नाम की, प्रसाद राम नाम के पसार पाए सोती सूती हो। पंक्ति में तुलसी की भक्ति भावना की कौन सी विशेषता अभिव्यक्त हुई है? पूर्ण समर्पण, पूर्ण विश्वास और एकनिष्ठता, ए। बी विनय, लघुता और दीनता, सी निवेदन, कृपा प्राप्ति की आकांक्षा, डी मन की चंचलता से उत्पन्न उद्विग्नता और मुक्ति प्राप्ति की कामना। तो दोस्तों इन पंक्तियों को पढ़ते हैं। देखिए पंक्तियों में तुलसीदास जी कहते हैं प्रीति राम नाम सो, कि राम के नाम के प्रति प्रेम। प्रतीति राम नाम की, प्रतीति का अर्थ है विश्वास, राम नाम में पूरा विश्वास रखना। और प्रसाद राम नाम को, और राम नाम का प्रसाद यानी कृपा, राम नाम की कृपा से मैं पैर पसार कर सोता हूं, यानी निश्चिंतता से सोता हूं। तो पूर्ण समर्पण आ गया, पूर्ण विश्वास आ गया और एकनिष्ठ भक्ति भाव भी यहां आ गया, क्योंकि जब तक एकनिष्ठ विश्वास या भक्ति भाव नहीं होगा तब तक कोई व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन को श्री राम के सुपुर्द कर निश्चिंतता से नहीं सो सकता। कोई ना कोई क्लेश, कोई ना कोई चिंता उसके चित्त में निश्चय ही चलती रहेगी। तो यहां ऐसी तीनों विशेषताएं भक्ति भाव की अभिव्यक्त हुई हैं। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। यहां पर विनय, लघुता, दीनता, देखिए थोड़ी बहुत तो तुलसी की दास्य भाव की भक्ति है, तो ये भाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक पंक्ति में मिलेंगे, लेकिन मूल स्वर की यहां पर हम बात करेंगे, तो इसलिए विनय, लघुता, दीनता यहां प्रमुख रूप से अभिव्यक्त नहीं हुई है। ना कवि कृपा प्राप्ति की आकांक्षा व्यक्त कर रहा है यहां, बल्कि वो तो ये बता रहे हैं कि राम नाम की कृपा मुझ पर हो गई है, इसीलिए मैं निश्चिंतता से सोता हूं। मन की चंचलता से उत्पन्न उद्विग्नता का यहां कोई जिक्र नहीं है और ना मुक्ति प्राप्ति की कामना है। तो ऐसी स्थिति में आंसर होगा ए। आगे चलें। जायो कुल मंगन, बधावनो बधायो, बधावनो बजायो, सुनि भयो परिताप पाप जननी जनक को, बारे ते ललाट बिललाट द्वार द्वार दीन। पंक्तियों में तुलसीदास जी के जीवन से संबंधित किस घटना का संकेत नहीं है? ए वे ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए, बी उनका बचपन व्याकुल होकर भीख मांग कर बीता, सी उनके अमंगलकारी होने की बात जानकर माता पिता को कष्ट हुआ, और डी उन्हें राम नाम का मंत्र गुरु से सूकर केत में मिला। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि इन पंक्तियों में कहीं भी गुरु से सूकर केत में राम नाम का मंत्र मिलने की बात नहीं की गई है। तो देखिए जायो कुल मंगन, मंगन यानी याचकों के कुल में जायो यानी उत्पन्न हुआ, और याचकों का कुल होता है ब्राह्मण कुल। तो यहां पर ये आ गया अंश कि वे ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए। फिर बधावनो बजायो यानी मंगल गीत गाए गए पुत्र जन्म के अवसर पर। सुने भयो परिताप पाप जननी जनक को, और माता पिता ने जब सुना कि ये बालक बहुत दुर्भाग्यशाली है, पाप यानी दुर्भाग्यशाली है सांकेतिक अर्थ, तो परिताप हुआ माता पिता को, तो उनके अमंगलकारी होने की बात जानकर माता पिता को कष्ट हुआ, ये भी यहां आ गया। बारेते यानी बचपन से, ललाट बिललाट द्वार द्वार दीन,
यानी व्याकुल होकर, भूख से व्याकुल होकर याचना करते हुए, भीख मांगते हुए हर द्वार पर उनका बचपन बीता। तो ये बात भी यहां आ गई है, केवल ये प्रसंग यहां चित्रित नहीं किया गया है। तो आंसर होगा डी। अगला प्रश्न, नाम राम रावरो तो चाम की चलाई है, पंक्ति में व्यंजित है। हे प्रभु, आपके नाम ने मुझ जैसे तुच्छ जीव को भी सम्मानित व्यक्ति बना दिया है। बी, हे प्रभु, नाम जप से मेरा परलोक सुधर गया है। सी, हे प्रभु, यह चमड़े का शरीर नाशवान है, पर मुझ पर कृपा कीजिए। डी, हे प्रभु, मुझ पर कृपा कीजिए, जीवन कष्टदायी है। तो दोस्तों इस पंक्ति को पढ़ेंगे। राम नाम की महिमा बता रहे हैं तुलसीदास जी, कहते हैं कि हे राम, हे प्रभु, आपके नाम की महिमा इतनी अपरंपार है कि उस नाम की महिमा ने, रावरो यानी आपके उस नाम की महिमा ने, मुझ चमड़े के बने हुए व्यक्ति को भी सम्मानित चला दिया है यानी सम्मानित व्यक्ति के रूप में समाज में स्थापित कर दिया है। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि चमड़े का तो सभी का शरीर बना हुआ है, लेकिन यहां पर चमड़े का बने होने का मतलब साधारण अर्थ नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है तुच्छ व्यक्ति होना, क्योंकि चमड़े की बनी हुई वस्तु को बहुत तुच्छ दृष्टि से उस समय के समाज में देखा जाता था। तो इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं बहुत तुच्छ और अधम प्रकृति का प्राणी हूं, लेकिन उसके बावजूद मैं, क्योंकि आपके नाम का जप करता रहा हूं, आपके प्रति मेरे मन में अगाध विश्वास और एकनिष्ठता रही है, इसलिए आपकी कृपा से, आपके नाम की महिमा से मैं भी समाज में एक सम्मानित व्यक्ति बन गया हूं। तो व्यंजित भाव हुआ ए, आंसर होगा ए। अगला प्रश्न, कलि वर्णन में तुलसीदास जी ने निम्न में से किस विशेषता का उल्लेख नहीं किया है? वर्णाश्रम धर्म का मार्ग छिन्न भिन्न हो गया है, लोग वेद शास्त्रों के मार्ग को त्याग कुमार्गगामी हो गए हैं, राज समाज छली कपटी हो गया है और संसार दुख रोग और दरिद्रता में पिस रहा है, कलयुग में स्त्रियां कुमार्गगामी तथा दुराचारी हो गई हैं। तो दोस्तों वर्णाश्रम धर्म का मार्ग छिन्न भिन्न हो गया है, ये वर्णन उत्तरकांड में कवितावली में हुआ है। कलि वर्णन में लोग वेद शास्त्रों के मार्ग को त्याग कर कुमार्गगामी हो गए हैं, ये भी कहा गया है। राज समाज छली कपटी हो गया है, संसार दुख रोग और दरिद्रता से पिस रहा है, ये भी कहा गया है। लेकिन कहीं भी कलि वर्णन में ये नहीं कहा गया कि कलयुग में स्त्रियां कुमार्गगामी और दुराचारी हो गई हैं। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, कवितावली के उत्तरकांड में तुलसीदास जी ने राम नाम लेने से सद्गति प्राप्त हुए किस प्राणी का उल्लेख नहीं किया है? ए गजराज, बी अजामिल, सी गणिका और डी दशानन। तो दोस्तों गजराज की बात आ गई है कई बार, अजामिल का, तो अजामिल और गणिका का प्रसंग तो कई बार तुलसीदास जी ने प्रस्तुत किया है, लेकिन दशानन यानी रावण की मुक्ति के प्रसंग की चर्चा यहां कहीं नहीं की गई है। तो आंसर होगा डी। अगला प्रश्न, राम बिहाय मरा जपते गिरि सुधरी कवि कोकिल हूं की, पंक्ति में किसकी ओर संकेत किया गया है? वाल्मीकि, वेदव्यास, दधीचि या कालिदास। तो दोस्तों कवियों में कोकिल कौन है? वाल्मीकि। तो ऐसी स्थिति में इन पंक्तियों में वाल्मीकि ऋषि के विषय में उल्लेख किया गया है, संकेत किया गया है, जिन्होंने रामायण का संस्कृत भाषा में सृजन किया था। तो आंसर होगा ए। अगला प्रश्न, ताको भलो अजहू तुलसी जेहि प्रीति प्रतीति है आखर दुखी, पंक्ति में रेखांकित शब्द का सांकेतिक अर्थ है, और रेखांकित शब्द है दोस्तों आखर दुखी। दुखी आखर मतलब अक्षर और दुखी मतलब दो अक्षर से अर्थ क्या है? विकल्प दिए गए हैं, कृष्ण, राम, ओम और शिव। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आखर दुकी में व्यंजित सांकेतिक अर्थ है राम, क्योंकि श्री राम का नाम 2 अक्षरों का है और उसी की ओर यहां संकेत किया गया है। आंसर होगा बी। अगला प्रश्न, एते बड़े तुलसीस तऊ सबरी के दिए बिनु भूख न भाजी, पंक्ति में रेखांकित शब्द का क्या अर्थ है? तुलसीस रेखांकित शब्द है। ए विकल्प है तुलसी के आराध्य, बी तुलसी का हृदय, सी तुलसी की भक्ति, डी तुलसी का शीश। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि यदि हम संधि करेंगे इसकी तो तुलसी धन ईश, तो ई और ई मिलकर दीर्घ संधि के नियम से ई होगा, तो तुलसी शब्द बनेगा, दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न,
तुलसीदास ने कवितावली में पेट की आग को किसकी तुलना में अधिक प्रबल बताया है? ए दावाग्नि, बी क्रोधाग्नि, सी विरहाग्नि और डी बाड़वाग्नि। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। बाड़वाग्नि, बाड़व यानी समुद्र के जल में लगने वाली आग को बाड़वाग्नि कहा जाता है और सभी अग्नियों में बाड़वाग्नि सबसे अधिक भयंकर और विनाशकारी मानी जाती है, क्योंकि सामान्यतः हम अग्नि को बुझाने के लिए जल का प्रयोग करते हैं, लेकिन यदि अग्नि जल में ही लग जाए तो उसे बुझाना नामुमकिन हो जाता है। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि बाड़वाग्नि से भी भयंकर अग्नि है पेट की अग्नि यानी जठराग्नि, क्योंकि उसके वशीभूत होकर, उस अग्नि से व्याकुल होकर मनुष्य किसी भी तरह का बुरे से बुरा कार्य करने को तत्पर हो जाता है। तो डी विकल्प प्रश्न का सही उत्तर है। कहां जाई का करी, यह प्रश्न किसने किससे पूछा? तुलसी ने श्री राम से, विभीषण ने श्री राम से, लोगों ने एक दूसरे से या भक्तों ने श्री राम से। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। कलयुग का अपने परिवेश का वर्णन कर रहे हैं तुलसीदास। खेती ना किसान को, उस वाले छंद का अंश है ये, कि किसी सब तरफ दरिद्रता और अभावग्रस्तता जीवन में व्याप्त है और हर व्यक्ति जीविका विहीन है, यानी जीविकोपार्जन का साधन किसी भी व्यक्ति को समाज में उपलब्ध नहीं है। इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं कि वे एक दूसरे से सोचकर, जीविकोपार्जन के विषय में, साधन के विषय में सोचते हुए कह रहे हैं कि कहां जाएं, क्या करें, कि कहां जाकर किस प्रकार अपना जीवन यापन करें। तो ये प्रश्न लोगों ने उस समय एक दूसरे से पूछा। तो आंसर होगा सी। अगला प्रश्न, पब्बय ते छार छारे पब्बय पलक ही, पंक्ति में किसका वर्णन है? कलयुग के प्रभाव का, श्री राम की प्रभुता का, नाम जप के महत्व का या दुर्जनों के स्वभाव का? तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। श्री राम की प्रभुता का वर्णन यहां किया गया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम की प्रभुता इतनी विस्तृत और व्यापक है कि वे पलक झपकते ही पब्बय यानी पर्वत को, क्षार यानी धूल में परिवर्तित कर सकते हैं और छार यानी मिट्टी को, धूल को पब्बय यानी पर्वत बना सकते हैं। तो यहां श्री राम की प्रभुता का वर्णन किया गया है। तो आंसर होगा बी। अगला प्रश्न, बाबुर बहेरे को बनाए बागुलाइयत, रूंधवे को सोई सुर तरु काटियत है, पंक्ति में व्यंजित अर्थ है। ए विकल्प, लोग उचित अनुचित, करणीय अकरणीय का अंतर भूल गए हैं, लोग माया मोह से ग्रस्त हैं, कलयुग के प्रभाव से चारों ओर हाहाकार मच गया है, लोग सच्चे धर्म को छोड़कर धार्मिक आडंबरों में विश्वास करने लगे हैं। तो दोस्तों इस पंक्ति में देखिए, इसको हमने पढ़ा था कि बबूल, बाबुर यानी बबूल और बहेड़ा, लोग क्या कर रहे हैं? बबूल और बहेड़े के वृक्षों का बाग लगा रहे हैं और उसकी रक्षा करने के लिए जो बाड़ा बनाना है, उसकी बाड़ के लिए, उसकी रक्षा के लिए सुरतरु यानी कल्प तरु को काट रहे हैं, यानी गलत कार्य कर रहे हैं। जो कार्य उनको क्या करना चाहिए? कल्प तरु की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि कल्प तरु सभी कामनाओं को देने वाला है। इस लोक की कामनाओं को भी पूरा करने वाला है, परलोक की कामनाओं को भी पूरा करने वाला है। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं? कलयुग के प्रभाव से बबूल और बहेड़े का बाग लगा रहे हैं। तो सचमुच बबूल और बहेड़े का बाग नहीं लगा रहे हैं लोग। तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि जो उन्हें नहीं करना चाहिए वो कार्य वो कर रहे हैं और जो करना चाहिए वो कार्य वो नहीं कर रहे हैं, यानी उचित अनुचित और करणीय अकरणीय का अंतर लोग भूल गए हैं। ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, मैं हूं ते हूं ताही को सकल जग चाही को का सही अर्थ है? ए विकल्प, मैं हूं तुम हो और यह संसार भी यही है। बी, मैं और तुम उसी के हैं जिसका ये सारा संसार है। मैं हूं क्योंकि वे हैं और वे संसार के स्वामी हैं। डी, मैं भूल कर भी ये नहीं भूल सकता कि मैं प्रभु श्री राम का दास हूं। तो दोस्तों इस पंक्ति का सही अर्थ है बी, मैं और तुम उसी के हैं। मैं हूं यानी मैं हूं, ते हूं यानी तुम हो, ताही को यानी उसी के, सकल जग जाही को, सकल यानी सारा, जग यानी संसार, जाही को यानी जिसका है, अर्थात श्री राम। तो आंसर हुआ बी। अगला प्रश्न, राम की भगति भूमि मेरी मति दूब है, पंक्ति में तुलसीदास ने दूब शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया है? भूमि के लिए, भक्ति के लिए, स्वयं के लिए या अपनी बुद्धि के लिए? तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि मति का अर्थ होता है बुद्धि।
और दूब का अर्थ घास होता है, ये आप सभी जानते हैं। तो तुलसीदास जी इस पंक्ति में कह रहे हैं कि राम की भक्ति की भूमि में मेरी बुद्धि रूपी घास जम गई है। कहने का मतलब क्या है कि जिस तरह से अच्छी उर्वर भूमि में घास अपनी अच्छी तरह से जड़ें जमा लेती है, उसी तरह से मेरी बुद्धि रूपी घास ने भक्ति रूपी उर्वर भूमि में अपनी जड़ें जमा ली है। यानी मेरा भक्ति भाव, मेरी बुद्धि पूरी तरह से श्री राम की भक्ति में लीन हो गई है। तो आंसर होगा डी। अगला प्रश्न, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करे, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, पंक्ति कवितावली के किस प्रसंग से उद्धृत है? राम नाम महिमा, कलिवर्णन, नाम विश्वास या राम गुणगान। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो दोस्तों राम नाम महिमा इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर होगा ए, क्योंकि ये पंक्तियां राम नाम महिमा के अंतर्गत तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई हैं। आगे चलें। मांगे के खइबो मसीत को सोइबो, लेबो को एक न दैबे को दो, पंक्ति में तुलसीदास जी की भक्ति की कौन सी विशेषता अभिव्यक्त हुई है? समाज एवं परिवेश से असंपृक्तता, वैराग्य का भाव, राम में एकनिष्ठ दृढ़ विश्वास, और या फिर उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं मांग कर भोजन करता हूं, मसीत यानी किसी भी मंदिर या मस्जिद में जाकर सो जाता हूं, मेरा किसी से लेना देना नहीं है। जब लेना देना नहीं है तो समाज और परिवेश से असंपृक्तता हो गई, वैराग्य का भाव भी साथ में आ गया, क्योंकि अपने जीवन को, भौतिक जीवन को सुखी बनाने के लिए वो कोई भी साजो सामान नहीं जुटा रहे हैं, यानी विरक्त हैं। राम में एकनिष्ठ दृढ़ विश्वास है, क्योंकि वो इसीलिए निश्चिंत है क्योंकि राम में दृढ़ विश्वास है, इसलिए ये भी यहां व्यंजित है भाव। तो विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग। दोस्तों जब हम इस पंक्ति को पढ़ रहे थे, इस छंद को, तो मैंने आपसे कहा था कि बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, इनके विषय में बार बार प्रश्न पूछा जाता है, तो आप इसे कंठस्थ कर लें। और ये प्रश्न पूछा गया है यूपीएससी जीडीसी 2021 और यूपीपीएससी जीआईसी 2021 में। विकल्प है बीजक, गोरखवाणी, कवितावली या नाथवाणी। तो सरल सी बात है, सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर होगा सी। और कवितावली के उत्तरकांड हमारे पाठ्यक्रम में है, तो कवितावली के उत्तरकांड में ये पंक्तियां तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई हैं। अगला प्रश्न, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। ये पंक्तियां भी बहुत महत्वपूर्ण है। घुमा फिराकर इन दोनों पंक्तियों पर, एक गोरखनाथ जी वाली पंक्ति और एक ये पंक्ति, इन पर अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। पंक्ति तुलसी की किस कृति से संबंधित है? DSSB PGT 2021, RPSC फर्स्ट ग्रेड 2018 में प्रश्न पूछा गया। विकल्प है गीतावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस या कवितावली। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर होगा डी। अगला प्रश्न, तुलसीदास ने कलियुग वर्णन में कवितावली के किस, कलियुग वर्णन कवितावली के किस कांड में किया है? उत्तरकांड, लंका कांड, सुंदरकांड, बालकांड। बहुत ही सरल प्रश्न है, क्योंकि अभी हम केवल और केवल कवितावली पर बात कर रहे हैं। लेकिन जब प्रश्न पत्र में इस तरह का सवाल आता है तो आप लोग अक्सर भ्रमित हो जाते हैं, इसलिए ध्यान रखें कि कवितावली के उत्तरकांड में कलियुग वर्णन किया गया है। तो आंसर होगा ए। अगला प्रश्न, तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है? बहुत ही सामान्य प्रश्न है। उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर 2017, केवीएस पीजीटी 2016, यूपी पीजीटी 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। सख्य, माधुर्य, दास्य और वात्सल्य भाव तो हम पढ़ चुके, अभी मैंने चर्चा भी की थी। सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। तुलसीदास जी की भक्ति है दास्य भाव की। सख्य भाव की भक्ति किसकी है? सूरदास की। और वहीं हमें भी देखने को मिलता है, माधुर्य भाव की भक्ति है मीरा की और दास्य भाव की भक्ति है तुलसी की। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही। अगला प्रश्न, गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग, पंक्तियों में तुलसी का अभिप्राय है। पहला, नाथ पंथ का हठयोग मार्ग हृदय पक्ष से शून्य है। दूसरा, जनता हठयोग को पसंद करती थी। तीसरा, योगियों की रहस्यमयी बानियों ने जनता की भक्ति, बानियों से जनता की भक्ति भावना दब गई थी। डी, चौथा, जनता भक्ति मार्ग से विमुख हो गई थी। अब इन पंक्तियों के विषय में इसमें से कौन सा अर्थ सही है ये हमें बताना है। आगे कूट देखते हैं।
कूट में विकल्प दिए गए हैं, पहला, दूसरा, चौथा, बी है तीसरा चौथा, सी है पहला चौथा और डी है पहला। तो चलिए इन पंक्तियों पर बात करते हैं। पहली पंक्ति है, नाथ पंथ का हठयोग मार्ग हृदय पक्ष से शून्य है। देखिए पंक्ति में क्या कहा गया है कि गोरखनाथ जी ने जब से योग साधना का प्रचलन किया, भगति भगायो लोग, भक्ति भाव लोगों के हृदय से गायब हो गया, विलीन हो गया, कमजोर पड़ गया, यानी हृदय पक्ष का नाथ पंथ के हठयोग मार्ग में कोई स्थान नहीं है, यानी ये कथन पूरी तरह से सही है। दूसरा कथन है, जनता हठयोग को पसंद करती थी, ये बात यहां कहीं स्पष्ट नहीं हो रही है। भक्ति भाव कम हो गया था, कमजोर पड़ गया था, ये बात यहां व्यंजित है, लेकिन दूसरी पंक्ति यहां व्यंजित नहीं है, इसलिए ये गलत है। योगियों की रहस्यमयी वाणियों से जनता की भक्ति भावना दब गई थी, ये कथन पूरी तरह से सही है, क्योंकि कहा गया है भगति भगायो लोग, जनता भक्ति मार्ग से विमुख हो गई थी। ये कथन भी यहां पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि भक्ति मार्ग से विमुख नहीं हुई थी। तो पहला और तीसरा कथन यहां पर सही है। तो कूट में देखते हैं पहला और तीसरा, यानी डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर होगा डी। तो दोस्तों ये हुआ हमारा कवितावली के प्रश्नों पर आधारित आज का सत्र। उम्मीद करती हूं कि इन प्रश्नों के बाद आपके मन में कवितावली की विषय वस्तु को लेकर कोई भी संदेह नहीं रहेगा। अगले सत्र का बेसब्री से इंतजार कीजिए। नमस्कार।